के पी हुकूमत का हेलीकॉप्टर रक्षे की तरह इस्तेमाल हुआ। बाकी पार्टीज और पीटीआई की हुकूमत में क्या फर्क, एहतसाब के नारे का क्या बना। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार महमूद जान बाबर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का एहतसाब का नारा बहुत जल्दी दफन हो गया था। पीटीआई के लोग खुद एहतसाब पर राजी नहीं थे। पहली गिरफ्तारी सूबाई वजीर की हुई, जिसके बाद पार्टी के लोगों ने अपनी हुकूमत के साथ ताउन कर दिया था। पीटीआई एमपीएस के साथ ब्यूरोक्रेसी ने भी हुकूमत के साथ चलने से इनकार कर दिया था। पीटीआई के अपने लोग तालीम के कारोबार में ना होते तो तालीमी शोबा बेहतर हो सकता था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि बहुत से ऐसे इलाके जहां उस्ताद नहीं आता था, अब उन स्कूलों में असातिज़ा आते हैं। असद कैसर, मुश्ताक गनी समेत पीटीआई के बहुत से लोगों के स्कूल्स हैं। अपने लोगों के प्राइवेट स्कूल्स बचाने के लिए सरकारी स्कूलों की हालत जार बेहतर नहीं की गई। रेजिडेंट एडिटर जंग पेशावर अरशद अजीज मलिक के मुताबिक पीटीआई हुकूमत और पिछली सूबाई हुकूमतों में कोई फर्क महसूस नहीं होता। दीगर जमातों की तरह तहरीक इंसाफ ने भी रवायती सियासत की। खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा से बिलियन ट्री सुनामी, बैंक ऑफ खैबर, सूबाई एहतसाब कमीशन तक केपी हुकूमत की करप्शन की तवील फहरिस्त है। पेशावर बीआरटी पर 17 अरब लग चुके हैं, अभी तक मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। इमरान खान जिस नथिया गली रेस्ट हाउस को खत्म करने की बात करते थे, सबसे ज्यादा खुद रिहाइश पजीर रहे। 8000 अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर को रक्षे की तरह इस्तेमाल किया। सीनियर सहाफी फखर काका खेल ने कहा कि एमएमए के दौर में थोड़ी करप्शन थोड़ा काम था, एएनपी के दौर में काफी करप्शन काफी काम था, पीटीआई के दौर में बहुत ज्यादा करप्शन मगर कोई काम नहीं हुआ। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर अपनी जाती गाड़ी की तरह इस्तेमाल करते रहे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।